हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारा थैंक यू जो आपने मेरे मॉडल सेट पेपर वाले वीडियो में इतना अच्छा कमेंट किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिएगा और मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ दो चैप्टर, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीजन का एमसीक्यू। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं कि कैसे बनाते हैं तो आप एमसीक्यू मतलब ऑप्शन में से चुन सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको जो करवाऊंगा आज वो कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो मैंने दोनों को शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको करवाऊंगा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का, कि मल्टीप्लिकेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और डिवीजन वाले में भी स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर बाद में बताते जाऊंगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जैसे कि मल्टीप्लिकेशन वाले में स्टैंडर्ड फॉर्म में दो रूल हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए, ये वैसे तो पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर पूछ दिया तो आप लिख सकते हैं। वो दो रूल कौन सा है, देखिए, तो वो दो रूल है, ये मैं मल्टीप्लिकेशन का बता रहा हूँ, डिवीजन का भी है। ठीक है, तो इसमें दो रूल होता है, एक रूल होता है 36 और दूसरा रूल होता है 63। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर पूछ लिया तो आप इसको लिख सकते हैं कि 36 और 63 ये दो रूल होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और वही चीज डिवीजन में भी दो रूल होते हैं सेम। इसमें कौन सा रूल होता है, इसमें रूल होता है 33 और 66। ठीक है, ये दो रूल इसमें भी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर पूछे तो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन अगर पूछे मल्टीप्लिकेशन से तो आप इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और रहेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड वाले को देखना है और एक नंबर के बाद में डेसिमल पहुंचाना है। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, इस जगह पर डेसिमल है और मुझे क्या करना है, एक नंबर के बाद में डेसिमल लगाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 और 2 दो बार मुझे इस तरफ आना पड़ेगा। तो ये इस तरफ दो बार आएगा। ठीक है, ये आएगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि इस तरफ जो डेसिमल है जिस तरफ जाएगा उसके अपोजिट में इस तरफ जाता है। जैसे कि ये इस तरफ आया तो ये इस तरफ जाएगा, इसका अपोजिट में 2 जाएगा। ठीक है, 2 उस तरफ जाएगा। तो इस में डेसिमल कहां पर है, यहां पर है, तो दो बार 1 और 2 यहां पर इस जगह पर ये डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हट जाएगा और ये डेसिमल पहुंच जाएगा यहां पर। ठीक है, और ये वाला डेसिमल यहां से हट के ये वाला यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो चीज है वो कहां पर है, ए बी सी या डी में, और आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड नंबर फिर से मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, अब नंबर कहां पर स्टार्ट है, यहाँ पर 4 है ना, तो एक नंबर के बाद में हम लोग को डेसिमल लगाना होता है। तो कितने बार इसको आगे जाना पड़ेगा, 1 2 और 3, 3 बार इसको आगे जाना पड़ेगा, तब ये यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये 3 बार इधर गया। तो अगर वो उस तरफ गया है तो इधर वाले को इस तरफ आना पड़ेगा, अपोजिट में इसके इस तरफ आना पड़ेगा 3। तो इसका डेसिमल कहां पर है, यहाँ पर है, तो इसको भी हम लोग करते हैं 1 2 और 3 यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटके, ठीक है, यहाँ से हटके ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ से हटके ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन में से आप चुन लीजिएगा कि ए बी सी डी में कहां पर है और वहां पर आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये 0 है एक्स्ट्रा, आप इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, शुरू में इसका 0 का कोई काम नहीं है, आप चाहे तो इसको लगा भी सकते हैं और आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से 3 नंबर में क्या है, डेसिमल यहाँ पर है, इसको एक बार यहाँ लाना पड़ेगा, एक नंबर के बाद में लाना होता है, मतलब ये एक बार इधर आया है तो ये वाला क्या होगा, एक बार उधर जाएगा, तो ये एक बार इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 7 था। ठीक है, यहाँ पर 7 था। ठीक है, चलो, तो अब ये यहाँ पर डेसिमल है, ये एक बार इधर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हटके। ठीक है, यहाँ से हटके ये यहाँ पर आ गया और ये वाला चीज यहाँ से हटके ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट डायरेक्शन में डेसिमल को ले जाना होता है। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर को देखते हैं। फोर्थ नंबर में डेसिमल यहाँ पर है ना, और नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर 6। तो इसको कितने बार आगे जाना पड़ेगा, 1 2 और 3 बार इसको इस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले को क्या करना पड़ेगा, इस तरफ 3 बार जाना पड़ेगा।
तो ये इस तरफ 3 बार जाएगा, लेकिन इस तरफ तो 3 बार जाने लायक है ही नहीं, तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि एक्स्ट्रा 0 आप लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 लगा देता हूँ 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 मैंने लगा दिया। कितने बार इसको जाना है, 3 बार, तो यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पर यहाँ से हटके ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि इस तरह का आंसर कहाँ पर है, और ये वाला चीज इसको भी देख लीजिएगा कि ये यहाँ से हट गया है, ठीक है, यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। और ये 0 है इसको आप हटा भी सकते हैं क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर लगा के, ठीक है। चलो तो इसका हो गया 6.453 और इस तरफ तो 0.00036582364, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं बना रहा हूँ। चलिए 2 क्वेश्चन और इसका है, इसको भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलो 5 नंबर क्या है, इसमें डेसिमल यहाँ पर है, इस डेसिमल को हम लोग को यहाँ पर लेके जाना है 1 नंबर के बाद में, तो यहाँ पर ये 1 2 और 3 यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटके ये यहाँ पर आएगा, तो ये कितने बार आगे गया, ये गया 3 बार आगे, तो इस तरफ वाले को इस तरफ आना पड़ेगा उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 3 बार। तो ठीक है, करते हैं 1 2 और 3, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटके ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है 6 नंबर, इसको भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 5 है और ये 6 है, ठीक है। चलो हम लोग को इस तरफ वाले को देखना है, डेसिमल यहाँ पर है, इसको हम लोग कितने बार 1 2 3 बार इसको इधर लेके गए, ठीक है। तो इस तरफ वाले को इस तरफ 3 बार लेके जाएंगे, तो इस तरफ ये 3 बार आएगा, लेकिन ये 3 बार आने लायक तो है नहीं, तो आप एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 आप मतलब कितना भी लगा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं 3 ही लगाया हूँ, तो यहाँ पर ये 1 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ से हटके ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0056 इंटू 0. अच्छा ये नहीं है, ठीक है, ये वाला तो यहाँ पर आ गया था ना, ये वाला आप लोग इसको हटा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो ये ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ डिवीजन वाला, ठीक है। अब डिवीजन वाले में क्या होता है कि जो डेसिमल है वो एक ही तरफ जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी सेम हम लोग को इसी तरफ वाले को देखना है। डेसिमल यहाँ पर है, 1 नंबर के बाद में लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा 1 2 बार इधर आना पड़ेगा, इस तरफ में 2 बार आया, ठीक है, 2 बार आया, तो यहाँ से डेसिमल हट गया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब इस तरफ वाले को भी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, तो इस तरफ वाले में क्या करेंगे, इस तरफ वाले में, अच्छा इधर में कोई डेसिमल लगा हुआ नहीं है, चलो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेसिमल लगाया है, तो ये इस तरफ गया, तो ये भी इसी तरफ सेम डायरेक्शन में जाएगा। डिवीजन का रूल होता है कि सेम डायरेक्शन में जाता है, और मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। चलो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब, तो ये 2 बार इधर गया था, तो ये भी 2 बार इधर जाएगा, डेसिमल यहाँ पर है, तो 1 2 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ से हट के, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए सेकंड नंबर में बनाता हूँ। सेकंड नंबर में यहाँ पर नंबर है, 1 नंबर के बाद में डेसिमल लाना होता है, तो डेसिमल यहाँ पर है, तो इसको कितने बार आगे जाना पड़ेगा 1 2 और 3 बार इसको आगे जाना पड़ेगा, मतलब 3 बार इस तरफ जाना पड़ा है, तो इधर वाले को भी 3 बार आगे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो 3 बार मैं इसको लेके जाता हूँ 1 2 और 3, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आप 0 को हटा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 396.578 डिवाइड 0, अच्छा ये वाला तो नहीं है, ये यहाँ पर आ चुका है, तो ये वाला यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो आप ये 0 को भी हटा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कहाँ पर ये वाला चीज लिखा हुआ है, ठीक है, और वहीं पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये 3 नंबर देखते हैं, इसमें ये 1 बार पीछे इसको ले जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये 1 बार इधर गया, तो ये वाला भी 1 बार इधर ही जाएगा, ठीक है। तो इधर जाएगा तो इधर तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं 0 तो लगा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, ये हो जाएगा 0.8609 डिवाइड 9.8, यहाँ से ये वाला हट चुका है, ठीक है, तो 9.835 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो उसके बाद 3 क्वेश्चन और है, उसको मैं करवा देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट मतलब डेसिमल यहाँ पर है, ये 1 बार इधर जाएगा, तो मतलब ये 1 बार इधर गया, तो ये यहाँ से ये हट चुका है और यहाँ पर आ चुका है ना। अगर ये 1 बार इधर गया है तो इस वाले को भी 1 बार इधर ही जाना पड़ेगा,
तो अगर इसकी तरफ कुछ नहीं है तो मैं डेसिमल लगा मतलब 0 लगा सकता हूँ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, ये यहाँ से हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.05 डिवाइड 3.6895, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 5 नंबर इसको भी देख लेते हैं। इसको कितने बार जाना पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल है तो 1 2 3, 3 बार इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब इस तरफ ये 3 बार गया है तो इसको भी ये 3 बार इधर लेके जाना पड़ेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस तरफ ले जाने के लिए है तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर 0 बैठा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 बैठा दिया हूँ, तो ये 1 2 और 3 ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इस जगह पर, और यहाँ से ये हट गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.000264 डिवाइड, और ये वाला चीज यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया 3.44682। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट बचा हुआ है उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, डेसिमल यहाँ पर है, इस डेसिमल को 1 2 बार में इधर पहुंचाना पड़ेगा, तो ये इस तरफ 2 बार में गया, तो इस वाले को भी 2 बार में इधर पहुंचाना पड़ेगा, तो ये 1 और 2 ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, ये यहाँ से हट चुका है और ये यहाँ पर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0.923895 डिवाइड, और ये यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया है 1.23725। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का तो आपको कैसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट डायरेक्शन में डेसिमल जाता है और डिवीजन में सेम डायरेक्शन में डेसिमल जाता है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। अभी मैं क्या करूंगा कि आपको और भी मुझे क्वेश्चन करवाना है, तो पहले मैं वो क्वेश्चन को लिख लेता हूं, उसके बाद करवा दूंगा। ठीक है, डिवीजन के लिए तो इतना काफी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का मैं कुछ क्वेश्चन और लिख लेता हूं और उसको करवा देता हूं। ठीक है, आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूं जो कि कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से पूछा जाता है हर बार। तो ये जो क्वेश्चंस है इसको अगर आप बनाने लगिएगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एमसीक्यू के क्वेश्चन में हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको स्पीड में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ 8906 का होल स्क्वायर करेक्ट टू मिलियन बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड मेथड। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टेड मेथड लगाऊंगा तो 5 मिनट लगभग मेरा लग जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप इसका थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश करिएगा कि करेक्ट टू मिलियन बोला है और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख ना, तो 1 लाख में 0 लगता है 5, तो मिलियन में मतलब 10 लाख में कितना 0 लगेगा, 6 0 लगेगा। तो 6 0 यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर 10 के पावर 6 है, इसमें भी 10 के पावर 6 है और इसमें भी 10 के पावर 6 है, मतलब आंसर जो होगा वो इसमें से कोई होगा, इन तीनों में से। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 10 के पावर 2 होता, 10 के पावर 3 होता, 10 के पावर 4 होता, ये 10 के पावर 6 होता, तो मैं इसको कह सकता था कि मिलियन में बात हो रहा है तो यही वाला आंसर होगा क्योंकि 10 के पावर 6 है। लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 10 के पावर 6 है, तो मैं कौन सा ट्रिक लगाऊंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा अपने तरीके से। कैसे, पहले तो इसको मैं लिखूंगा 8906 इंटू 8906। मैं 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 8906 का पावर 2 था, ठीक है, होल स्क्वायर था, तो 2 बार लिखना पड़ा। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे डेसिमल यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मान लीजिए डेसिमल यहाँ पर है, अभी है नहीं, इसका मतलब बाहर में ही है। ठीक है, तो 1 2 और 3 बार मुझे इस तरफ आना पड़ेगा, है ना, 3 बार इस तरफ आना पड़ेगा। तो इस वाले को भी 3 बार आगे जाना पड़ेगा, तो इसमें तो है नहीं लेकिन बाहर में है, तो इसका मतलब वो आगे जाएगा। तो वो लगाने से अच्छा है कि आप 0 लगा दीजिए, जैसे कि 8906, और कितने बार इसको आगे जाना था, 3 बार, तो मैं यहाँ पर 3 बार 0 लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 8.906, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था करेक्ट टू मिलियन मतलब 10 के पावर 6। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी जो हम लोग का डेसिमल है वो कहाँ है, बाहर में है, तो उसको इस तरफ वाले में ही करना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल है, अब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर 6। अगर मैं डेसिमल को पीछे किया हूँ कितने बार, 6 बार, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 का पावर 6 से। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 8.9 इंटू 8.906। ठीक है, चलो ठीक है, इंटू 10 का पावर 6। अब इसको आप रहने दीजिए, इस वाले को रहने दीजिए, क्योंकि ये तो हम लोग को पता था।
अब देखिए यहाँ पर 8.9 इंटू 8.9, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.9 और 8.9, ठीक है, 0.6 कोई बात नहीं, डेसिमल के बाद रहने दीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो समथिंग आपका मल्टीप्लाई करने पे मैं कर देता हूँ, 9 9 जा 81, 8, ठीक है, 9 8 जा 72 और ये 80 और ये हो जाएगा 72 7, ठीक है, 8 8 64, 64 और 7 71, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 71। अब इसका क्या आया 1 2 9 और 7, ठीक है, यहाँ पर एक के बाद में डेसिमल था, यहाँ पर एक के बाद, तो ये कितना हो गया 1 और 1 2, तो हम लोग को यहाँ पर 2 के बाद में डेसिमल लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 79.21। तो पॉइंट को तो रहने दीजिए, ठीक है, इसको तो रहने दीजिए, बचा क्या 79। तो हम लोग को देखना है कि 79 और इंटू 10 का पावर 6 कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये है, ठीक है, इसी के नियर बाई आपको देखना होगा कि 79 है या फिर 80 है, इसी के नियर बाई में, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मुझे थोड़ा बनाने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप जब समझ जाइएगा तो आप इसको स्पीड में बना पाइएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ 109 इंटू 109 करेक्ट टू 100 बाय कॉन्ट्रैक्टेड मेथड। तो करेक्ट टू 100 बोल रहा है, तो करेक्ट टू 100 का मतलब क्या, 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है, तो इसका मतलब कि 10 का पावर 2, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये वाला होगा क्योंकि सिर्फ इसी में 10 का पावर 2 है, बाकी किसी में भी नहीं है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कुछ सिमिलर टाइप में ऑप्शन आए, जैसे कि इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इस टाइप में ऑप्शन अगर आ रहा है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, वही सेम चीज जो मैंने अभी यहाँ पर किया है, 109 इंटू 109, इसको पहले आप चेंज करेंगे तो 2 बार इधर इस तरफ लेके आएंगे डेसिमल को, तो इस तरफ अगर ये 2 बार आएगा तो ये 2 बार इस तरफ जाएगा, मतलब 2 जीरो इसमें लग जाएगा, तो 109 और 2 जीरो, ठीक है, इंटू, और ये क्या बन जाएगा 1.09। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है करेक्ट टू 100, तो इसको 100 करने के लिए 2 बार मुझे 1 और 2 यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 109, और 0.00 देने का कोई जरूरत नहीं है, तो 109 में लिख सकता हूँ, और इंटू 1.09, और 2 बार मैं डेसिमल पीछे लेके गया था तो इसीलिए मैं इंटू 10 का पावर 2, ठीक है, ये लगाऊंगा। तो अभी मुझे इससे मतलब नहीं है, अभी मुझे इससे मतलब है, मतलब 109 इंटू 1.09, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वही 1 अच्छा रुकिए मैं इसको कर ही देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई, चलो 9 9 जा 81, 1 और यहाँ 8 और ये 9 इंटू ये 0 0 0 इंटू 9 0 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 8 8 1 1, ठीक है। यहाँ पर 2 के पहले में डेसिमल लगा है, तो मैं यहाँ पर 2 के पहले में डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या आया 118.81। तो अगर पॉइंट यहीं तक मैं सिर्फ लूं तो जो 8 है ये तो इसको 1 दे देगा, +1 कर देगा, है ना, मैंने बताया था आपको कि 1 2 3 4 होता है तो 1 इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन 5 6 7 8 9 होता है तो इंक्रीज करता है, इसका मतलब 1 दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा 119, ठीक है, ये बन जाएगा। और मेरे पास और क्या बचा है, इंटू 10 का पावर 2, तो यहाँ पर मैं 10 का पावर 2 लगा सकता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 1205 का पावर 2 करेक्ट टू लाख। अब देखो इसमें लाख बोल दिया, तो लाख में कितना जीरो होता है, 10 का पावर 2 मतलब 10 का पावर 5, ठीक है, तो 10 का पावर 5 इसमें सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली आंसर आपको पता चल रहा है कि हाँ आपका कौन सा होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ सिमिलर टाइप में ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ सॉल्व कराया, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करेंगे, फिर उसका जो भी पूछा होगा, ठीक है, वो चीज के लिए आप यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद जो भी होगा उसका ज्यादा दूर तक का मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, जैसे कि इसका 2 डिजिट ले लीजिए, इसका 2 डिजिट ले लीजिए, बस उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना आंसर आएगा उसी के आसपास में आप अपना आंसर को ढूंढिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये सी आंसर हो गया, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे करने से आपको जो है टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें पूछा है 964.56 इंटू 0.765 करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल पूछा है, मतलब डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 नंबर रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद में 2 है, बाकी सब में यहाँ पर तो डेसिमल के बाद में 1 ही है, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 है, यहाँ डेसिमल के बाद में 4 है, ठीक है, इस टाइप में है।
तो मुझे ए ऑप्शन ठीक लगा तो मैंने उसको टिक कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा था 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब देखिए अगर आपके क्वेश्चन में अगर कुछ सिमिलर टाइप में ऑप्शन आया तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अच्छा रुकिए मैं यहीं पर कर देता हूँ, चलो 964.56 इंटू 0.765, ठीक है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करेंगे, तो यहाँ एक नंबर के बाद में लगाना है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, मतलब ये एक बार इधर गया तो ये एक बार इस तरफ जाएगा, है ना, तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हटके, तो इसका क्या हो जाएगा 96.456 इंटू 7.65, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद वाले को रहने दीजिए, अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि 96 डेसिमल के पहले 96 और डेसिमल के पहले 7, 96 को 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 1000 से तो कम आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 1000 से तो ज्यादा है ना, ये तो 1000 से ज्यादा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं इस ऑप्शन को मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 73, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि 96 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 इतना कम आएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और ये 7 भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और ये 737 ये हो सकता है, 96 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1000 से नीचे नीचे ही नंबर आएगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये हुआ थोड़ा सा दिमाग लगाना और दिमाग लगा के ऑप्शन को टिक करना, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे करिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसके बाद मैं आगे वाले क्वेश्चन को भी लिख लेता हूँ और वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग को क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर जो है वो ऑप्शन में से ही कोई होता है, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशन का वीडियो मेरा देखा है तो आपको पता होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि नंबर जहां से स्टार्ट होता है वहां से हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर ए ऑप्शन 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 ये है, ये 1 2, ये 1 2 और ये 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये तो दो ऑप्शन है, ये 1 और ये 2, ये दोनों करेक्ट हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं करेक्ट है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। अब आप ही लोग थोड़ा सा सोचिए कि अगर 8436 को अगर मल्टीप्लाई करिएगा 402 से, इतना बड़ा नंबर को आप इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना कम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, इतना कम तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या पूछा है, मल्टीप्लाई 16.38 बाय ये नंबर को करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। देखिए यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेसेस बोल दिया है, तो हम लोग डेसिमल के बाद में देखते हैं कि कहाँ तक नंबर है। तो जैसे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 2 3 4, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर 1 2 3 ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये हो सकता है ना, ये हो सकता है और यही होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और आप नोटिस करिएगा कि जैसे कि यहाँ पर डेसिमल है, इसके बाद में यहाँ पे 0 है, तो आपको 0 से काउंट करना है, ठीक है, यहाँ पर 0 से ही काउंट करना है, मतलब डेसिमल के बाद में जो भी नंबर हो वहां से स्टार्ट करना होता है आपको, ठीक है। चलो तो ये डी नंबर आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 12 इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला गया है फाइंड ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर था, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर होगा, तो यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट और यहाँ पर भी 2 डिजिट, लेकिन इसमें से सही कौन सा होगा वो हम लोग को पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर है 439 पॉइंट और यहाँ पर ये नंबर है, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ, 49.346 इंटू 90.45, ठीक है। अब देखिए आप ही लोग थोड़ा सा सोचिए कि अगर इस नंबर को अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा, सिर्फ इसको और इससे, बस डेसिमल के बाद वाले को छोड़ दीजिए, तो लगभग आपका नहीं भी तो 40,000 लगभग, ठीक है, मैं लगभग में बता रहा हूँ, करेक्ट आंसर नहीं है ये, लगभग इतना तक में आएगा, ठीक है। अब इसी चीज को आप देखिए
कि 40 इंटू 10 करेंगे तो ये तो 400 होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 40 ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 40 इंटू 10 का पावर 3 ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा 10 का पावर 3 का मतलब इसमें जीरो जो है वो 3 बार है, तो 40 और इसमें 3 जीरो ऐड करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा, ठीक है, 40,000 ये हो जाएगा। ये किसका होगा? 40 इंटू 10 का पावर 3 वाला का, ठीक है। और आगे वाला का यहाँ 10 का पावर 2, तो ये तो सिर्फ होगा 4100 ही होगा सिर्फ। तो इसका मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, इसका मतलब ये वाला सही होगा, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या पूछा गया है? 7.6245 इंटू इस नंबर को करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर नंबर क्या है? 7.6245 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.56439, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, इसका मतलब कि नंबर कितने होंगे? 3 नंबर तक होंगे। इसका मतलब 1 2 3 4, ये तो 4 नंबर है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर 3 नंबर है, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये वाला भी हो सकता है। अब बस मुझे मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि इन दोनों में से बी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इसको 7.6 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 0.5 से। सिर्फ 2 डिजिट, ज्यादा डिजिट से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 2 डिजिट को मैं करूंगा। तो 7.6 को 0.5 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 3 7 35 38 38, ठीक है, इतना आया। 2 के बाद में डेसिमल है, इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल आएगा, मतलब 3.8, ठीक है। अब देखिए ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसके नियर बाय, इसके आसपास में जो नंबर होगा वो करेक्ट होगा। तो 3.8 मतलब ये वाला होगा, ठीक है। 4.31 इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद में 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? 0.4 है, तो ये तो बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने जाइएगा ना तो आपका एक क्वेश्चन में ही 5 से 6 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से ये क्वेश्चन को एक बार अपने से भी प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना आपको क्लियर होगा। आप इसको चाहे तो जितना टाइम मैं लगाया हूं उससे भी बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तुरंत ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और थोड़ा ढूंढने का कोशिश करिए, उसी में से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपका कौन सा चेन रूल और टेबल ऑफ 9 वैल्यू का लेके आता हूं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।